सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग शैव ग्राम की छठी संकल्प बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार बहुत से ऐसे साथी थे जो परिस्थितिवश अपने प्रश्न नहीं पूछ पाए थे, तो यह विचार किया गया कि एक फॉर्म डिजिटल बनाकर भेज दिया जाए जिससे लोग अपने प्रश्न पूछ सकें, और कोई साथी सुझाव देना चाहता है तो सुझाव भी दे सकते हैं। आज प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा, और उस प्रश्न के उत्तर में अगर किसी साथी को कोई प्रश्न पूछना है तो वह अपना प्रश्न पूछ सकता है। तो मैंने उस दिन जो चर्चा की थी उस पर अगर किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो पहले आप अपना प्रश्न रख लीजिए, और नहीं है तो फिर आज जो प्रश्नों की सूची हमारे पास आई है उस पर हम लोग चर्चा करें। कोई प्रश्न है किसी को? गुरुजी प्रणाम। धीरू बोल रहे हैं। बोलिए दीदी। गुरुजी पहले प्रश्नों की सूची ले लेते हैं, उसके बाद अगर किसी के प्रश्न बनेंगे तो फिर पूछ लिया जाएगा। ये भी अच्छा सुझाव है। शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं? शिवम जी, जी गुरुजी प्रणाम। प्रश्नों की सूची आपने निकाल ली थी? जी जी, प्रश्नों की सूची बन गई। ठीक है, तो आप एक एक करके उसमें प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, और मेरे जवाब के बाद अगर किसी को कोई नया प्रश्न उसमें समझ में आता है तो वो भी पूछ सकता है। प्रश्न पूछिए आप। जी गुरुजी, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सुशील कुमार जांगीर जी का। हम्म, इसमें उनके दो प्रश्न साथ में हैं। पहला है, हम युवाओं को शैव जीवन शैली से प्रेरित करने का साहस कैसे प्रदान कर सकते हैं। और सुशील जी जुड़े इसमें हैं? उनका सुशील जी जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं तो अभी, क्योंकि जुड़े नहीं हैं इसलिए इनका भी प्रश्न छोड़ दीजिए। और दूसरे साथी कौन है? जी, दूसरे साथी हैं संजीव प्रसाद जी। और दो इसमें विमल नारीगारा जी के, और इनके प्रश्न सेम हैं, तो मैं दोनों के प्रश्न उठाता हूँ एक साथ। लोगों पहले के रुकिए, पहले रुकिए, पहले जो प्रश्न कर रहा है वो उपस्थित है या नहीं है ये तो पता करिए ना पहले। नाम बोलिए इन दोनों के। जी, संजीव प्रसाद जी और विमल नारीगारा जी उपस्थित हैं। ये दोनों उपस्थित हैं? जी गुरुजी। और विमल जी नहीं उपस्थित। विमल नारीगारा जी और संजीव प्रसाद जी। तो संजीव प्रसाद जी का प्रश्न कीजिए, जो व्यक्ति उपस्थित नहीं उसका प्रश्न करने कोई औचित्य नहीं। जी, अ, संजीव प्रसाद जी का प्रश्न है, लोगों के जुड़ते समय बातचीत करने में हमें भय क्यों लगता है। हम क्योंकि अपनी आपको विषय बात। की पूरी जानकारी नहीं। आप विषय की पूरी जानकारी रखेंगे तो आपको बातचीत करने में भय नहीं लगेगा। आप, संजीव जी कितने समय से जुड़े हैं आप मुझसे? 1 वर्ष लगभग। तो 1 वर्ष में अभी आपको शैव जीवन शैली के विषय में जानकारी नहीं मिल पाई क्या? जी मिली है। तो जब मिली है तो उसका इसका मतलब ये आपने उस पर मनन नहीं किया, अनुशीलन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तभी तो आपको किसी से उस विषय पर बात करने में भय लगता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, क्योंकि आपने उस पर चिंतन नहीं किया। चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिए, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो बार बार सुनिए। उससे आत्मविश्वास का स्तर भी बढ़ेगा और आपका दिमागी स्तर भी बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा तो भय लगना बंद हो जाएगा। ठीक है? और कोई बात? संजीव जी और कोई बात?
जी हो गया गुरुजी। तो बोल क्यों नहीं पा रहे हो? पूरे अनुशासन में बैठिए, यहाँ बैठना है। अगला प्रश्न कीजिए। जी गुरुजी, सुशील भैया जी आ चुके हैं, तो क्या उनका प्रश्न किया जा हाँ, सकता है? सुशील जी आ गए, प्रश्न रखिए। जी उनका पहला प्रश्न ये है कि हम युवाओं को शैव जीवन शैली से प्रेरित करने का साहस कैसे प्रदान कर सकते हैं? उनके साथ संवाद करके। जो युवा शैव जीवन शैली को समझना चाहते हैं, उनके साथ संवाद करना पड़ेगा। आप जितना संवाद करेंगे, उतना वह अपने जीवन में शैव जीवन शैली को अपनाते जाएंगे और उसका लाभ उठाते जाएंगे और उसका अनुपालन करते जाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या है इनका? जी दूसरा प्रश्न सुशील जी का है, हम महीने में एक बार ऐसा क्या यूथ के लिए या लोगों के लिए प्रोग्राम या प्ले कर सकते हैं जिससे उनका भगवान शिव की शैव जीवन शैली की ओर समझ विकसित हो? इसके लिए बंबई में कार्यालय खोला जा रहा है। वहां पर नियमित रूप से जिस व्यक्ति को जिस दिन समय मिलेगा, वो वहां पर 1-2 घंटे 2.5 घंटे का नित्य शैव जीवन शैली का संवाद शुरू किया जाएगा। और उस शैव जीवन शैली के संवाद में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा, आएगा, उससे उसके जीवन का कल्याण होगा। यह कार्य मुंबई में शुरू किया जाने वाला है। और कोई प्रश्न? जी सुशील जी का कोई सुशील जी प्रश्न? का प्रश्न एक नहीं, मिनट, अभी सुशील सुशील जी जी का कोई प्रश्न प्रश्न समाप्त। आपका? चलिए, बोलिए। और जी तीसरा प्रश्न, सजल उपाध्याय जी उपस्थित हैं और सोनम सोनी जी, क्योंकि इन दोनों का प्रश्न मैच कर रहा है, तो क्या आप दोनों उपस्थित हैं? सजल उपाध्याय जी और सोनम सोनी जी। सोनम सोनी नहीं है। आगे बढ़िए। जी चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुरेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं? सुरेंद्र कुमार जी, हाँ, सुरेंद्र जी कृपया वीडियो बंद कर लें। नहीं उपस्थित हैं। चलिए आगे, अगला प्रश्न। ये जितने लोग उपस्थित नहीं है, इनकी अलग से सूची बना के दीजिएगा, जो प्रश्न जी पूछकर मीटिंग में नहीं आते। जी विकास त्रिपाठी जी उपस्थित हैं? विकास त्रिपाठी जी का अगला प्रश्न। जी हाँ, उपस्थित है विकास गुरुजी, नमस्ते। त्रिपाठी, नमस्ते। हाँ, पूछिए विकास जी क्या प्रश्न। और रवीना शर्मा जी, दोनों का प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रवीना शर्मा जी। विकास जी का पूछिए। जी जी सर। विकास जी का मैं प्रश्न ये है कि आत्म संतुष्टि प्राप्ति करने की प्रक्रिया कैसे शुरू करें और आध्यात्म में प्रवेश कैसे करें, ये इनका प्रश्न। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से। जब आपको, अभी हम ब्रह्मास्मि क्रिया योग की क्लासेस लेंगे, तो उसकी जब आप साधना करेंगे, तो उससे जी आपके सर। अंदर आत्मसंतुष्टि का भाव भी पैदा होगा और इसी से आत्म कल्याण की तरफ आप बढ़े। गुरुजी एक और क्वेश्चन, कोई मतलब प्रश्न? जी इससे मिलता बोलिए, जुलता ही है गुरुजी। बोलिए। जैसे मैं करीब 27 साल प्राइवेट नौकरी करके अभी जस्ट मैंने प्री रिटायरमेंट ले लिया है। और मेरी हम्म, इच्छा बहुत रहती है कि मैं कुछ करूं, मतलब जन कल्याण के हम्म, लिए करूं, बट इनिशिएट नहीं कर पाता। एक हम्म, कहीं ना कहीं हिचक है, हेजिटेशन है, वो फर्स्ट स्टेप नहीं उठा पाता गुरुजी। हम्म। तो उसके लिए क्या आप रहते करना कहाँ चाहिए? पर हैं? मैं कानपुर में कहाँ रहता पर हूँ। कानपुर में कानपुर रहते में बर्रा में जी। हैं। मैं समझ गया। देखिए, इसका तरीका बस सिर्फ हेजिटेशन हटाने का है, संवाद। जब तक आप संवाद में भाग नहीं लेंगे, लोगों के जी साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका ये हेजिटेशन समाप्त नहीं है। इसलिए नए लोगों से अधिक मिलिए। जहां पर नए लोग बैठते उठते हैं, पार्क है, मंदिर है, या कोई सार्वजनिक स्थल है, लाइब्रेरी है, वहां पर जा करके अपना समय दीजिए। 10-15 दिन का अभ्यास करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नए लोगों से संवाद करने में दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। जी गुरु जी, और धन्यवाद। कोई प्रश्न? नहीं, हो गया। सुशील जी अगला जी अगला प्रश्न शिवानी बुंदेला जी का है, क्या वो उपस्थित हैं? शिवानी बुंदेला जी। शिवानी नहीं। जी। चलिए। अगला प्रश्न मयंक गुप्ता जी का है, क्या मयंक गुप्ता जी उपस्थित? मयंक जी। जी मैं उपस्थित हूँ गुरुजी। प्रणाम। हाँ, मयंक जी उपस्थित है, जी प्रश्न पूछिए। मयंक जी का प्रश्न है कि तृतीय विश्व युद्ध से बचने की तैयारी किस तरह से करें? तृतीय विश्व युद्ध से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि यह अवश्य संभावी घटना है और समाज में जो गंदगी फैली हुई है उसका एक बार साफ होना बहुत जरूरी है। इस तृतीय विश्व युद्ध में हम अपना और अपने शुभचिंतकों का कल्याण कैसे करें, इस पर आप चिंतन करिए, क्योंकि यह विश्व युद्ध रोकना आपके क्षेत्र का विषय नहीं। और अपना कल्याण और अपने लोगों के कल्याण को करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनके जीवन शैली का अनुगमन करना चाहिए, ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करनी चाहिए और अपने जीवन को पारदर्शी बनाइए। जितना जीवन पारदर्शी होगा उतना इस विश्व युद्ध का असर आपके ऊपर कम होगा। जी और गुरुजी। कोई प्रश्न? जी गुरुजी मुझे स्पष्ट हुआ, बोलिए। लेकिन फिर पारदर्शी जीवन का कुछ उदाहरण देकर समझा दें तो गुरुजी थोड़ा मुझे समझ आएगा। मैं अपना जीवन बताता हूं। आप देखिए, मेरे संस्थान में कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपए भी चंदा देता है तो तुरंत उसको डोनेशन लिस्ट में अ, उसका अमाउंट रसीद सहित आप लोगों को बताया जाता, नहीं बताया जाता? जी गुरुजी तुरंत बताया जाता है। जी। तुरंत बताया जाता है। जो व्यक्ति डोनर हैं उनके ग्रुपों में कोई भी व्यक्ति जो डोनर के साथ में है वो जाकर किसी को भी देख सकता है, नाम पढ़ सकता है। हमारे संस्थान में जो भी कार्य होते हैं वो सब एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के विषय में कोई भी जानकारी मुझसे किसी भी समय ले सकता है, उसमें कोई भी चीज हिडन नहीं है। इसी को कहते हैं पारदर्शी जीवन। ठीक है। जी गुरुजी स्पष्ट हुआ, आभार गुरुजी। और कोई साथी प्रश्न पूछिए शुक्ला जी। जी अगला प्रश्न कोमल चौधरी जी का है, क्या उपस्थित हैं आप कोमल जी? कोमल चौधरी जी। उपस्थित है गुरु जी। ठीक है, उपस्थित हैं, प्रश्न करिए इनका। जी इनका प्रश्न यह है कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, और दूसरा इनका प्रश्न है कि हाउ टू रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप विद फैमिली। बहुत अच्छा प्रश्न है। ओवर थिंकिंग के रोकने के लिए सबसे पहली चीज यह है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल बस सिर्फ फोन उठाने और लोगों को सूचना देने के लिए करिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया से जितना भी इंटरेक्ट करेंगी आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ी रहेगी। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर संभव है आपके लिए तो एक बटन वाला फोन ले लीजिए। ये जो स्मार्टफोन है इसका प्रयोग बंद कर दीजिए 6 महीने के लिए। और बटन वाला फोन पर्याप्त है बात सुनने, कहने और मैसेज पढ़ने के लिए। तो इससे आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरा प्रश्न क्या था इनका? घर के परिवार के लोगों के साथ गैप, परिवार के लोगों के साथ गैप खत्म करने के लिए भी यही सबसे सरल तरीका है कि आप अपने ओवर थिंकिंग के ट्रैप के बाहर आ जाइए। जब तक आप अपने ओवर थिंकिंग के ट्रैप में रहेंगे तब तक परिवार वालों के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति कभी दूसरे की भावना को नहीं समझ पाता है। और अगर आपको दूसरे की भावना के साथ इंटरेक्ट करना है तो इसके लिए आपको ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए उपजिह्वा साधना होती है ब्रह्मास्मि क्रिया योग में। जिस उपजिह्वा साधना को आप करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। और कोई प्रश्न किसी का? जी क्या विकास मौर्य जी उपस्थित हैं? अगला प्रश्न विकास मौर्य विकास जी का। मौर्य जी। जी गुरु जी प्रणाम, उपस्थित है।
हाँ, विकास जी उपलब्ध हैं, प्रश्न पूछिए। जी, विकास जी का प्रश्न है कि शैवग्राम के विषय में लोग, जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यह जन कल्याण का कार्य है कि कोई व्यवसायिक योजना। विकास जी, आपने किससे इस विषय पर बात की जिसने ये प्रश्न किया आपसे? जी गुरु जी, अपने कुछ साथियों से पूछा और मतलब अपने ही जिसे जान पहचान के लोगों से ही बात की थी, तो उन लोगों ने बोला था ये चीज। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि शैवग्राम जन कल्याण, लोक कल्याण का विषय है या ये कोई व्यवसायिक योजना है? आपका अपना क्या भाव? जी गुरु जी, मेरा मंतव्य स्पष्ट है, ये तो जन कल्याण और लोक कल्याण ही है। तो अब इसमें व्यवसायिक भाव का प्रश्न कैसे मन में खड़ा हो रहा है? आज तक, अभी तक शैवग्राम को लेकर क्या व्यवसायिक डील आप लोगों के साथ मेरे द्वारा की गई? नहीं गुरु जी, मेरा नहीं, मैं जिनसे बोलता हूँ वो बोलते हैं मुझसे ऐसा कि तो मतलब वो इसमें कुछ। मनोरोगी है, वो जी जी मनोरोगी है, ठीक है। जी और मैंने उस दिन जी भी ये बात कही थी कि जो मानसिक रूप से रोगी है उसके साथ संवाद करेंगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। जी जी वो जन्मजात भिखारी पैदा हुए हैं, भिखारी ही जीवन यापन करते रहेंगे और एक दिन भीख मांग मांग के मर जाएंगे। और भिखारियों को हमेशा हर अच्छे काम में धंधा दिखाई देता है। तो जो अच्छे कामों को भी धंधा समझते हैं वो बहुत ही दरिद्र मानसिकता के लोग हैं। उनके साथ अगर आप उठेंगे बैठेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से अपना एक गैप बनाकर रखिए, दूरी बनाकर रखिए। और ऐसे लोगों के साथ अगर आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपके व्यक्तित्व की भी क्षति होगी। ठीक है। जी, स्पष्ट गुरु। और कोई प्रश्न विकास जी का? जी नहीं, विकास जी का एक ही प्रश्न था। अब गुरु जी, प्रश्न यहाँ पे सभी के समाप्त होते हैं। और मैं सभी साथियों से एक विषय करना चाहता हूँ कि जिन भी साथियों ने प्रश्न लिखे थे और जिनका प्रश्न नहीं रखा गया है, या तो उनके प्रश्न पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं थे, और या फिर वो विषय से बिल्कुल ही विभिन्न अलग थे। तो इस वजह से जो आपके प्रश्न नहीं रखे गए हैं, बाकी सभी साथियों के प्रश्न रखे गए। धन्यवाद। अब जो साथी उपस्थित नहीं हैं लेकिन उन्होंने प्रश्न किए हैं, तो आप लोगों की क्या इच्छा है कि उनके प्रश्न और उसके उत्तर भी दे दिए जाएं? बात को वो लोग रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे या जब वो उपस्थित हो तभी उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए? क्या इच्छा है आप लोगों की? गुरु जी, गुरु जी उनके उत्तर को दे दिए जाए। मयंक जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? गुरु जी, उनके उत्तर भी दे दिए जाएं और रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। चलिए, और दूसरा कोई साथी था? जी जी गुरु गुरु जी, जी, दे सकते हैं। देना चाहिए ताकि हमें तो कम से कम नॉलेज मिलेगा उनके प्रश्नों से। तो जो साथी उपलब्ध नहीं है उनका नाम लेकर के उनका प्रश्न रखिए। जी गुरु जी, मैं रखता हूँ। सजल उपाध्याय जी और सोनम राय जी का प्रश्न है, दोनों का एक जैसा है। सजल उपाध्याय जी का है कि मन को शांत कैसे करें, और सोनम राय जी का प्रश्न है कि निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये दोनों के। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से। अभी इन लोगों ने ब्रह्मास्मि क्रिया योग की एक भी साधना शुरू नहीं की है, इसलिए इस तरह की जिज्ञासा बार बार उठ रही है। अभी मैं आगे निकट भविष्य में जब ब्रह्मास्मि क्रिया योग के क्लासेस लूंगा तो उसमें जो सहज साधनाएं बताऊंगा, उन साधनाओं को करने से नकारात्मक विचार भी आने बंद हो जाएंगे और मन के अंदर जो उथल पुथल बनी रहती है वो भी शांत। और क्या प्रश्न है अगला? जी, रवीना शर्मा जी का प्रश्न है कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है हमारे लिए। अब इसके लिए उनका व्यक्तिगत उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि वह जीवन को किस दृष्टि से देखती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जी के लिए जीवन की परिभाषा अलग अलग है। कोई व्यक्ति जीवन को एक अवसर समझता है, कोई व्यक्ति जीवन को भोग समझता है, कोई व्यक्ति जीवन को त्याग समझता है,
कोई व्यक्ति जीवन को उपासना समझता है तो वो किस दृष्टि से अपने जीवन को समझती हैं, उस दृष्टि से उनका प्रश्न जब तक सामने नहीं आएगा तब तक इसका उत्तर दिया जाना संभव है। अगला प्रश्न। जी, अगला प्रश्न है विमल नारीगारा जी का। इनका प्रश्न है कि जैसे मैं शांत होकर सोचता हूँ जब, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे स्वतः मिलते हैं, लेकिन जब किसी से संवाद की बात आती है तो दिमाग शून्य हो जाता है, भय सा भी महसूस होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। इसका कारण है आत्मविश्वास की कमी। और आत्मविश्वास की कमी होने का बस सिर्फ एक ही कारण होता है कि आप अभी तक समाज के साथ संवाद में उतरे नहीं हैं। जब आप समाज के साथ संवाद में उतरेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर समाज के साथ इंटरेक्ट करने का भय खत्म हो जाएगा। और जब ये भय खत्म हो जाएगा तो फिर आप समाज के साथ एक अच्छे वातावरण में, एक स्वस्थ वातावरण में बात कर सकेंगे। इसलिए इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रयास करना है समाज के साथ अधिक से अधिक लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। अगला प्रश्न क्या है? जी, अगला प्रश्न शिवानी बुंदेला जी का है। शैव ग्राम में बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कोई व्यवस्था है? और इनका क्या दूसरा प्रश्न शैव बड़ों का ग्राम। भविष्य वो सुन लीजिए, समझ गया ना। वो बड़ों का भविष्य सुरक्षित कर चुकी हैं क्या शिवानी बुंदेला जी? है उपस्थित नहीं है? ये परमार जी के माध्यम से आई होंगी। परमार जी हैं? जी गुरु जी। स्वाति या परमार? जी गुरु जी। आप ही के माध्यम से आई होंगी। हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो जब वो प्रश्न किया है, लिखकर भेजा है, तो उन्हें यहाँ उपस्थित होना चाहिए। जी गुरु जी। दूसरी चीज, क्या बड़ों का जीवन शांत हो गया है, उनका अपना खुद का, जो वो बच्चों को लेकर चिंता कर रही हैं? नहीं गुरु जी। तो पहले अपने को शांत करना है ना। बच्चे तो माता पिता की प्रतिलिपि हैं। हम जैसे होंगे बच्चे हमारा अनुगमन करके उसी तरह बनेंगे। और आज जो सबसे बड़ा सामाजिक दोष है वो ये है कि माता पिता अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को वो जरूर बदल देना चाहते हैं। और ये जो सोच है कि अपने अंदर हम कोई परिवर्तन ना करें लेकिन हमारा बच्चा हमारे स्वार्थ के अनुरूप हो जाए, क्योंकि ऐसे माता पिता घंघोर स्वार्थी होते हैं जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते लेकिन अपने बच्चे में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके स्वार्थ के अनुरूप हो जाए। तो पहले ऐसे माता पिता को अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, अपने को सरल और सहज बनाना होगा। इसके बाद वो किसी अन्य के अंदर परिवर्तन कर पाएंगे। अब वो उपलब्ध नहीं है, नहीं तो उनसे विस्तार से इस विषय पर बात करें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न शिवानी बुंदेले जी का ही है। मैं ज्यादा अस्वस्थ रहती हूँ, क्या शैव ग्राम में स्वास्थ्य संबंधी भी कोई कार्य होगा जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिले? मुझे लगता है इनको शारीरिक कष्ट कम है, मानसिक कष्ट ज्यादा है, क्योंकि इनके ये दो प्रश्न इस बात की सूचना है कि ये मानसिक स्तर पर बहुत अशांत महिला है। और जो मानसिक स्तर पर बहुत अशांत और नकारात्मक व्यक्ति होता है उसके लिए ही शैवग्राम बना है। ऐसे व्यक्तियों को शैवग्राम में निश्चित रूप से आना चाहिए, शैवग्राम के जीवन शैली का अनुगमन करना चाहिए, भगवान शिव के बताए हुए योग पद्धति ब्रह्मास्मि क्रिया योग का अनुपालन करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में मन शांत हो और मन के साथ उनका चिंतन भी शांत हो। और जब दोनों चीजें शांत होंगी तो जीवन सुखद हो जाए। और कोई प्रश्न किसी साथी का? जी, एक प्रश्न और है गुरु जी। लेख सिंह जी क्या उपस्थित हैं? लेख सिंह जी। अरे आप प्रश्न पूछिए। जी, वर्तमान समय में धन का ही महत्व क्यों हो गया है? कब ये इनका नहीं था? प्रश्न। अब लेख सिंह जी है नहीं, कहीं धन कमाने चले गए होंगे प्रश्न पूछकर। बताइए भाई, आप सब लोग बताइए कि कब धन का महत्व नहीं था।
कोई ऐसा युग मानवता में, मानव समाज में या हमारे पुरातन इतिहास में कोई ऐसा समय किसी के संज्ञान में है जब धन का महत्व नहीं था? नहीं गुरुजी, हमेशा से ही धन का महत्व रहा है। तो इनका प्रश्न ही गलत हो गया। इसका मतलब इन्होंने इस दृष्टि से अपने जीवन को कभी देखा नहीं, मानवता के इतिहास को इस दृष्टि से कभी पढ़ा नहीं, इसलिए वो इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। उनको मानवता के इतिहास का एक बार अध्ययन करना चाहिए। धन का महत्व मनुष्य के साथ ही शुरू हुआ है और इस मनुष्य का इस पृथ्वी पर जब तक निवास रहेगा तब तक धन का महत्व रहेगा। इसलिए धन के महत्व पर कोई प्रश्न करना अपना समय बर्बाद करना। और कोई प्रश्न किसी का? जी गुरुजी, सभी के प्रश्न हो गए। अभी कुछ लोगों ने चैट किया है, उसको पढ़ खोल लीजिए, चैट देख लीजिए क्या है। जी मैं चैट देख रहा हूँ। मदन जी का एक प्रश्न है कि आगे जीवन में आगे बढ़ने के साथ हम अच्छे हेल्थ कैसे बनाए रख सकते हैं आज के समय में। आगे बढ़ने के साथ जी मतलब जीवन, पूरा जी प्रश्न पढ़िए। जीवन, जी यही प्रश्न है उनका कि आगे जीवन में आगे बढ़ने के साथ अच्छा हेल्थ कैसे मेंटेन रख सकते हैं। शिवम जी, वो एज लिखा है, एज, आयु। अच्छा, आगे ये हिंदी में लिखे हैं। चलिए तो सॉरी। दूसरा कोई साथी पढ़ दीजिए, जो साथी पढ़ रहे हैं वो पढ़ दीजिए शिवम जी की जगह। क्या कह रहे हैं वो? जी गुरु जी, उनका प्रश्न ये है कि एज बढ़ने के साथ अच्छा हेल्थ कैसे बनाए रखें, स्वास्थ्य। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, क्या एज है इनकी? जी मदन जी, कहाँ आप चले? बताइए आपकी क्या एज है। क्या इनका माइक नहीं चल रहा है क्या? चलिए, लापरवाह व्यक्ति हैं, एक तरफ प्रश्न करके गायब हो जाते। अगला अगला प्रश्न कीजिए। 36 लिख रहा है गुरुजी इन्होंने चैट में कि 36 वर्ष की आयु है। माइक क्यों नहीं ऑन कर पा रहे हैं? और 36 वर्ष कौन सी आयु होती है? अभी तो बालक है। मैं 58 साल का बैठा हूं, स्वस्थ हूं कि नहीं? आपकी जीवन शैली गलत है, आपका चिंतन का तरीका गलत है, इसलिए आपके जीवन में कष्ट है। और प्रश्न पूछिए, अगला प्रश्न। जी अगला प्रश्न सत्यम जी का है कि एक आनंदमय जीवन और शांत जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। इतनी देर से इतने प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके बाद भी अभी उनके प्रश्न ये बाकी रह गया है कि आनंदमय जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। अभी अभी बताया है, 10 बार बताया है कि व्यक्ति को भगवान शिव की जीवन शैली का अनुगमन करना चाहिए और ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करना चाहिए। इतना बताने के बाद भी अभी क्या ये प्रश्न पूछे जाने योग्य बाकी रह गया? अगला प्रश्न पूछिए। जी नहीं, अब सारे प्रश्न कवर हो गए गुरुजी चैट के। अब कोई और साथी अगर अपना प्रश्न है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। जी गुरुजी, विकास त्रिपाठी बोल रहा हूँ कानपुर से। बोलिए। मेरे बगल में मेरे साथ में मेरी पत्नी जोर से भी बोलिए, ये मेरी आपसे औरतों सुन की रही तरह हैं। मिचर मिचर मत बोला करिए, पूरा मर्द की तरह बोलिए, ऐसे मर्द बात करते हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे साथ मेरी पत्नी बैठी हुई हैं और वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी प्लीज। बोलिए, क्या प्रश्न प्रणाम है गुरु उनका? जी। गुरु जी, बोलिए। एक मेरे अंदर हमेशा प्रश्न रहता है कि जैसे मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ अकबरपुर में, और स्कूल के विकास के लिए मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ, मतलब अच्छा अपने मुंह से तो नहीं कह सकती अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि अच्छे से अच्छा काम करें। लेकिन उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती और डिफेम मिलती है। लोग कहते हैं इसमें काम सही नहीं किया, ये हमारे सिस्टम के अनुसार नहीं चले। मैं अपनी तरफ से भी पैसा लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन गांव वाले जो हैं
वो भी मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। ये सब चीजें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप काम करती हैं। सरकारी अधिकारी को कभी काम नहीं करना चाहिए। सरकारी अधिकारी काम करेगा, हमेशा बेइज्जत। आप काम करना बंद कर दीजिए, जबकि सब खुश हो गुरुजी जाएंगे। पूरे पूरे दिल से पूरे आत्मा से मैं काम करती हूँ, मुझे बड़ा हाँ, तो कष्ट है यही इस तो चीज गलती का। कर रही है ना। सरकारी नौकरी करने वाले को कभी भी सिस्टम में काम नहीं करना चाहिए। अगर जी आप सिस्टम के अंदर काम करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। जी जी ठीक है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी और साथी का? प्रणाम गुरुजी, स्वाति बोल रही हूँ। बोलिए सर। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि मतलब आप काफी सारे आपके वीडियो हैं जो में आपने वृत्ति शब्द का यूज किया है। तो गुरुजी जैसे कि मतलब हम कैसे पहचाने कि मतलब हमारे अंदर ऐसी कौन सी वृत्तियां हैं, क्या तरीका है गुरुजी उसका? वृत्ति को पहचानने का एक ही तरीका है कि हम ये जानते हैं कि इस चीज से हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप चाय पीती हैं? जी गुरुजी। क्यों पीती हैं? अच्छी लगती है गुरुजी बस। बस ना, यही वृत्ति। जबकि दुनिया जानती है कि खाली पेट चाय पीने से पित्त का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, जिससे हमारे रक्त में अम्लता बढ़ती है। और इस अम्लता का साइड इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारा लीवर और पैंक्रियाज ये दोनों खराब हो जाते हैं, और हमारे जोड़ों के अंदर जो ग्रीस होती है वो सूखनी शुरू हो जाती है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़कर खत्म होने लगती हैं। लेकिन इस सत्य को जानने के बाद भी आप चाय नहीं छोड़ पाई हैं, यही वृत्ति। जी गुरु। ठीक है। जी और कोई गुरुजी। प्रश्न किसी का? कोई और प्रश्न किसी का? जी अभी कोई प्रश्न नहीं है चैट में। नमस्ते कोई गुरुजी। बात। नाम बताइए भैया। गुरुजी मेरा नाम राजू दास है, मैं अरुणाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी मेरा हाँ, प्रश्न है, ये है कि धर्म क्या है गुरुजी? आप धर्म को क्या समझते हैं? जी मेरा मेरा मतलब मैंने अभी तक जो सीखा है, धर्म मतलब कि जो व्यक्ति मतलब कि जिस स्थिति में है उसका प्रथम कार्य ही उसका धर्म है। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब किसी के साथ मतलब कि अन्याय हो रहा है, तो वहां पर मेरा धर्म है उसका सपोर्ट करना, उससे बचाना। मैं अगर विद्यार्थी क्यों? मतलब क्यों स्टूडेंट हूँ नहीं, तो क्यों क्यों मेरा सपोर्ट करते मतलब इंसानियत वही तो क्यों है सपोर्ट गुरुजी। करते हैं? मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है गुरुजी। हाँ, तो अन्याय हो रहा है तो उसमें जी गुरुजी। आपका कैसे कर्तव्य हो जाता है कि आप उसको बचाइए? कर्तव्य है कि धर्म है? जी मतलब मैं तो यही समझ पाया हूँ गुरुजी अभी तक। नहीं, और तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा आप क्यों समझ पाए हैं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी मदद करना जी। धर्म है या कर्तव्य है? जी मैं कर्तव्य मतलब कि सोचता हूँ कि कर्म ही धर्म है, इस तरह बोलते हैं ना, तो कर्म ही तो हो गया। नहीं, कर्म कर्म तो चोरी भी है, तो वो धर्म कैसे हो जाएगा? हत्या भी है, कर्म है। बलात्कार जी करना गुरुजी। भी एक कर्म है, तो वो धर्म कैसे हो जाएगा? जी वो कुकर्म हो गया ना गुरुजी, वो भी तो कर्म है लेकिन गलत कार्य हो गया ना। नहीं, ये तो आपने सुकर्म और कुकर्म अकर्म विकर्म बना दिए हैं, जी गुरुजी। लेकिन है तो कर्म ही। हाँ जी गुरुजी, कर्म तो है ही वो भी। तो कर्म धर्म कैसे हो सकता? जी मैंने भाई, गुरुजी रावण भी कर्म ही तो कर रहा है, सीता का अपहरण। जी गुरुजी। तो ये धर्म है? नहीं गुरुजी, मेरा मानना है कि मतलब कि किसी को चोट पहुंचाए बिना ही मतलब कि कुछ कर दिया जाए जिससे किसी का भला हो, वही कर्म अच्छा कर्म है। फिर विशेषण में आ गए। अच्छा कर्म की बात नहीं कर रहे, आपने कर्म की बात। जी गुरुजी। आप विशेषण क्यों अब लगा रहे हैं? पहले जो कर्म की बात की है तो पहले कर्म को समझिए। जी। अब उसमें इधर उधर दाएं बाएं क्यों निकलने की कोशिश कर रहे हैं? जी। बताइए, कर्म क्या है? जी आपसे ही जानना है गुरुजी, इसलिए पूछा। अरे, तो आप भी इतना प्रश्न गहरा उठाया है तो कुछ सोच समझ विचार करके उठाया, या अखबार में हेडिंग पढ़ के उठा देते हैं प्रश्न?
चिंतन नहीं करना गुरु ही जी, ये नहीं तो है इस मेरा विषय पे। मेरा ही अपना प्रश्न है गुरु जी। तो आपका अपना प्रश्न है, तो क्या सोच कर ये प्रश्न पैदा हुआ आपके अंदर? गुरु जी मतलब कि बहुत बार यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं ना कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म वो है। तो मुझे कहाँ क्या वहां लगता है, कहाँ? मतलब कि यहाँ आजकल वहां कहाँ? आजकल ये बना है ना कि हिंदू धर्म मुसलमान धर्म, ये मतलब कि जनरली ये फैलते रहता है ना, ये कहीं कहीं न्यूज चैनल पे या फिर कहीं भी। सोशल तो मीडिया पे सुनते रहते हैं, नहीं न्यूज गुरु जी, चैनल पे सोशल सुनते मीडिया, हाँ हाँ जी गुरु जी, यहाँ ये मतलब कि कहीं हैं। भी तो किसी के मुंह से भी वही तो सुनते हैं कह रहा ना। है, मतलब कि न्यूज चैनल जी पे सुनते हैं या सोशल मीडिया पे सुनते हैं, जी, तो मतलब कि वहां पर आजकल तो धर्म की परिभाषा नहीं सही है। नहीं, मतलब वो आज व्यक्ति बोलते ना कि हमारा धर्म ये है, तो मुझे लगता था कि नहीं ये गलत बोल रहा है, कि धर्म तो मतलब कि अच्छा कार्य को ही बोलते होंगे ना। क्यों बुरा काम धर्म कैसे नहीं हो सकता? बकरा नहीं गुरु जी, काटना इस्लाम नहीं वो में जी, धर्म है या नहीं है? कुर्बानी उनका देना। पता नहीं गुरु जी। जी अरे आपके यहाँ भी यज्ञ में गाय काट के कुर्बानी दी जाती थी, भैंस काट के कुर्बानी दी जाती थी, तो ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म? नहीं, मेरे अनुसार तो गुरु जी गलत है। आपके अनुसार गलत है, तो इसका मतलब यज्ञ में जो किया जाता था वो सब गलत काम किए जाते थे। जी मेरे अनुसार तो गलत है गुरु जी। आपके अनुसार गलत है ना, यज्ञ मतलब जी यज्ञ आदि में जो कार्य किए जाते थे कुर्बानी वगैरह के, वो गलत है। जी गुरु जी, यही अभी आप तक कहना जो चाह समझ रहे हैं। पा रहा हूँ जी, हाँ यही कहना चाह रहा हूँ गुरु बस मैं वहीं आ रहा हूँ, आपको समझाने के लिए ही आ रहा हूँ। जी। तो जी गुरु प्रश्न ये है कि ये पूर्वाग्रह कि जी। मेरे अनुसार ये गलत है और उसके अनुसार ये सही है, ये पूर्वाग्रह कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? जी ये मतलब कि ऐसे समाज में रहते रहते हो गया गुरु जी। नहीं, जी समाज में रहते रहते नहीं है। जी आप प्रश्न का ना तो प्रश्न सही पूछ पा रहे हैं ना उत्तर सही दे पा रहे हैं। जी पूर्वाग्रह जो होता है ये जी हमारे परिवेश से पैदा होता है। जी आपके गुरु जी। घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी ने आपको जो दिमाग में डाल दिया, जी गुरु वो आपका पैरामीटर हो गया, और उस पैरामीटर से आप धर्म अधर्म कर्म कुकर्म की परिभाषा बनाने लगे। जी गुरु किसी की हत्या करना धर्म है? गुरु जी, ये तो मतलब कि किसी को अन्यथा इस तरह करना तो गलत है ना सर। गलत है, मतलब किसी को जी मार डालना गलत है ना? जी, मतलब बेवजह गुरु जी, मतलब कि बिना अकारण। नहीं, वजह कैसे ढूंढेंगे भाई? किसी को मार डालने में वजह कैसे ढूंढेंगे कि इस वजह से मारोगे तो सही है और इस वजह से मारोगे तो गलत? ये वजह कैसे ढूंढेंगे आप? जी गुरु जी, बताइए। ये तो जैसे कि मतलब कोई अन्याय कर रहा है तो वहां पर तो सही है गुरु जी, मतलब कोई नहीं, अब सपोज। आप अन्याय कर रहे हैं, अन्याय की परिभाषा क्या है वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप जी बात का सही जवाब दीजिए ना। जी अन्याय गुरु कर जी। रहा है, ये कैसे हम्म, डिसाइड होगा? एक आदमी परिस्थिति में फंसा है, रिक्शे जी वाले ने कहा कि हम हम्म, 2 किलोमीटर दूर जाने का 250 रुपये लेंगे, जबकि जी लेना गुरु 20 रुपए चाहिए। जी अब वो व्यक्ति परिस्थिति में फंसा था, तो वो 250 रुपये में हाँ कह करके रिक्शे में बैठ गया। जी गुरु अब वो रिक्शे वाला कहता है क्योंकि आपने वादा किया था 250 रुपये मांगने देने का, इसलिए हम्म, आप हमको 250 दीजिए। जी। आपके हिसाब से रिक्शे वाला गलत है या जो हाँ करके रिक्शे में बैठ गया वो गलत? नहीं गुरु जी, यहाँ पे तो आपसी मतलब कि दोनों के मतलब कि रजामंदी से है ना गुरु जी। तो दोनों फोर्सफुली की होता है तो रजामंदी गलत से होता है। किया गया पाप पाप नहीं होगा? नहीं गुरु जी, अगर मतलब कि जो करता है और जो मतलब जिसके ऊपर बीत रहा है वो अगर है, तो ये मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना गुरु जी, यहाँ पे तो गलत नहीं होना भैया चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, इसका मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई पाप किया जा रहा है तो जी, फिर वो पाप नहीं है, मतलब उसका 250 रुपये मांगना जायज है, धर्म अनुसार हो गया वो? मतलब उस स्थिति में वहां पे सही था गुरु जी, मुझे लगता है नहीं, गुरु जी। गलत है, यहीं आप जी गुरु गलत हैं। जी। जी गुरु जी। मैं आपको यहीं लाके खड़ा करना चाहता था कि आप पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं। उस स्थिति और इस स्थिति का क्या मतलब है? जब 20 रुपए रेट है और उसने किसी के परिस्थिति में फंसे होने पर जी 20 रुपए से अधिक का जी मूल्य बोला, तो पहले तो वही गलती हो गई।
जी गुरु दूसरा, उस व्यक्ति ने विशेष परिस्थिति में हाँ कर दिया क्योंकि उसे उस परिस्थिति से बाहर निकलना था। इसके बाद वह बाहर निकला तो फिर वो 250 रुपये मांगने का अधिकारी कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेट ही 20 रुपए है ना। जी अब आप आइए, अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जी गुरु धर्म, ये जो आप बता रहे हो ना, यही धर्म है कि जी जब एग्रीमेंट हो गया, इति जी धार्यति च धर्मा, हम्म, हमने धारण कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ हम तुम्हें 250 देंगे, जी इसलिए अब हमें 250 देना पड़ेगा। जी ये धर्म है। हमने ये एग्रीमेंट कर लिया कि हम पूर्णिमा पूर्णिमा नहाएंगे, अमावस्या नहाएंगे, कुंभ मेला नहाने जाएंगे, या मंदिर जाया करेंगे मंगलवार को, या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये हमारा एक एग्रीमेंट है, एक संकल्प है। जी गुरु तो जब आपने उसको धारण कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो वह आपका संकल्प ही आपका धर्म हो गया। जी गुरु लेकिन वह संकल्प किसी दूसरे के सर्वनाश का कारण भी हो सकता है। ठीक है। जी अगर गुरु भीष्म पितामह परम संकल्पवान व्यक्ति ना होते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। जी गुरु कृष्ण अगर परम संकल्पवान व्यक्ति नहीं होते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा थे, चाहे वो कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, कर्ण हो, ये सब परम संकल्पवान लोग थे। जी गुरु इसीलिए इतना बड़ा सर्वनाश हुआ, 48 लाख आदमी मार दिया गया। तो संकल्पवान होना कोई बहुत उच्च श्रेणी का विषय नहीं। विषय यह है कि हमारा वह संकल्प लोक हित में विवेकपूर्ण है कि नहीं। अगर हमारा वह संकल्प लोक हित में विवेकपूर्ण नहीं है तो मैं बहुत बड़ा संकल्पवान हूं इसलिए मैं महापुरुष हो गया, ये कोई औचित्य नहीं। चाहे राम का चरित्र हो, चाहे कृष्ण का चरित्र हो, या जो आप पूरा पूरा पुराणों में महायुद्ध देवताओं के, असुरों के, राक्षसों के पढ़ते रहते हैं, यह सब संकल्पवान और धर्म का अनुगमन करने वालों ने ही करोड़ों लोगों को मार दिया। जी गुरु क्यों? क्योंकि आपका धर्म अलग है, आप भगवान हैं, वो देवता हैं, उनका धर्म अलग है। असुर, दैत्य, दानव, उनकी जीवन शैली अलग है, उनका धर्म अलग है, और दोनों अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जब असुर शक्तिशाली हैं तो वह अपने धर्म की स्थापना कर लेते हैं, देवता डर के भाग जाते हैं, और जब देवता शक्तिशाली हैं तो असुर डर के भाग जाते हैं। लेकिन हो तो रहा है दोनों का धर्म युद्ध ही, जी गुरु तो और कुछ हो रहा जी गुरु सही बात है ना। जी इसलिए धर्म नितांत अव्यवहारिक, विवेकहीन व्यक्तियों का मानसिक विकार है। जी गुरु अगर आप धर्म को बहुत ऊंची मर्यादा पर रखकर जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो आप समाज का सर्वनाश कर देंगे, जैसे कृष्ण ने कर दिया। महाभारत युद्ध में 48 लाख लोगों को मरवा दिया, जैसे एडोल्फ हिटलर ने कर दिया, जी जैसे अमेरिकन ने जब वहां गए, रेड इंडियन, 6 करोड़ रेड इंडियन को मार दिया अमेरिका के अंदर यहूदियों ने। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपने जो धारण किया है वह धर्म है। जी प्रश्न ये है कि आपने जो धारण किया है वह विवेकपूर्ण और लोक के हित में है कि नहीं। जी अगर आपने जो धारण किया है वह विवेकहीन एक्ट है, निर्णय है, और लोक हित में नहीं है, तो आपका धर्म ही आपके सर्वनाश का कारण होगा। जी लोग कहते हैं धर्मा रक्षति रक्षिता, जी तो सब तो धर्म की रक्षा के लिए ही धर्म युद्ध करने गए थे, किसी की रक्षा नहीं हो पाई, सब मर गए। तो इसका मतलब धर्मा रक्षति रक्षिता, ये लाइन व्यवहारिक नहीं है।
जी क्योंकि सब अपने धर्म की रक्षा ही तो कर रहे थे महाभारत युद्ध में, तो सब मर गए। इस धर्म किसी की रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए धर्म की उपयोगिता तब है जब धर्म का जो आप सिद्धांत धारण कर रहे हैं वह लोक हित में विवेकपूर्ण हो। जी अगर लोक हित में विवेकपूर्ण सिद्धांत आप अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा समाज के लिए एक समस्या रहेंगे और समाज के सर्वनाश का कारण बनेंगे। जी ठीक है, जी स्पष्ट हुआ या अभी जी और गुरुजी। कोई प्रश्न बाकी है आपका? जी एक और प्रश्न है गुरुजी। पूछिए। गुरुजी, ये इंसानी शरीर का सीमा क्या है, अंतिम सीमा, मतलब कहाँ तक हम जा सकते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? मतलब कि नहीं गुरुजी, मतलब हमारा एक मतलब कि कोई पॉइंट होगा, जिस जिस तरह हम मानते हैं कि सबसे मतलब कि मतलब दुनिया का सबसे टॉप शिखर माउंट एवरेस्ट है, तो हमारा इस शरीर का मतलब टॉप पॉइंट क्या है गुरुजी? आपने ये सुना है सूत्र इति ब्रह्मांडे तत्पिंडे? नहीं सुना था गुरुजी। सुन लीजिए। इस ब्रह्मांड की जो चरम स्थिति है जी वह इस पिंड की चरम स्थिति है, क्योंकि जी जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सारा सामर्थ्य इस पिंड के अंदर मौजूद है। अब आप जी इससे अंदाज लगा लीजिए कि इस पिंड से आप कहां तक जा सकते। जी गुरुजी। ठीक है, तो एक और प्रश्न गुरुजी इसी से रिलेटेड है। तो गुरुजी मतलब कि हमारा सीमा मतलब कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है गुरुजी, इसका मतलब ना शरीर का? अनलिमिटेड, अनंत। जी हाँ, अनंत है। तो गुरुजी हम अनंत के रास्ता पे कैसे चल सकते हैं, मतलब उस पॉइंट को अचीव करने के लिए कोई रास्ता तो होगा गुरुजी? आप सर्वस्व को त्याग कर, जी गुरुजी। सर्वस्व को जब तक त्यागना आप ही मतलब कि सर्वस्व लास्ट को, ऑप्शन है गुरुजी? उसके बिना आप अनंत तक जाएंगे कैसे? मतलब भाई अगर आपने गुरु- कोई डिजिट पकड़ रखी है जी गुरुजी। कि हमें 100, 200, 500, लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, कोई भी एक डिजिट अगर जी पकड़ गुरुजी। रखी है अपने जी व्यक्तित्व में, चरित्र में, मन मस्तिष्क में, तो जी आप उसको क्रॉस करके अनंत तक कैसे जाएंगे? जी हाँ हाँ सही बात। तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना पहले। जी गुरुजी। तो सर्वस्व को त्याग कर ही व्यक्ति अनंत तक जा सकता जी है। अगर आदमी ने लेश मात्र इतना भी माया क्षेत्र में कुछ भी पकड़ रखा है जी तो वह कभी भी अनंत की यात्रा नहीं कर सकता। जी गुरुजी। तब ठीक है, तो गुरुजी जीवन जीने का यही शैली होना चाहिए कि मतलब कि बस जो हो सो हो, मुझे चलना है बस। जाना कहाँ चाहते हैं? गुरुजी वही टॉप पे जाना है। कौन सा टॉप? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंसान जी ब्रह्मांड की जो अनंत यात्रा में आपका टॉप कहाँ है? जी इस शरीर का जो पूरा लास्ट लिमिटेशन है वहां तक अरे गुरुजी। भाई तो वो कहाँ है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जी गुरुजी जैसे वही। आप जहां से वहां से जहां भी रहते हैं वहां से आप दिल्ली आएंगे तो एक रास्ता है ना कि उत्तर की तरफ जाना है कि पश्चिम की तरफ जाना है कि पूरब की तरफ जाना है। जी गुरुजी। आपकी दिशा किधर है, किधर जाना चाहते हैं आप? जी वही तो नहीं पता गुरुजी कि इस शरीर का सीमा कहाँ तक है। तो पहले शरीर का सामर्थ्य पता करिए जी गुरुजी। और फिर सीमा पता करिए। पहले जी सामर्थ्य पता करिए, फिर सीमा पता करिए जी और फिर गुरुजी। सर्वस्व को त्याग दीजिए। जी तब वहां जा पाएंगे जहां आप जाना चाहें। जी गुरुजी। और ये ख्याली पुलाव से बाहर आइए। जी गुरुजी। भगवान राम से ज्यादा सामर्थ्यवान है क्या आप? नहीं गुरुजी। तो राम तो सरजू में कूद के आत्महत्या कर लिए थे। जी और कृष्ण से ये ज्यादा सामर्थ्यवान तो नहीं है आप। नहीं गुरुजी। उनका कुलवंश उनके सामने ईंट पत्थर से एक दूसरे को कुचल के मार डाला, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। जी तो जब आप उनसे ज्यादा सामर्थ्यवान नहीं हैं और उनका जब ये हाल हुआ है, आपका क्या हाल होगा? इसलिए कहीं की यात्रा मत करिए, पहले अपनी यात्रा करिए। पहले जी अपने आप को पहचानिए, अपने को जानिए, अपने अंदर अपने को देखिए। जब आप अपने अंदर अपने को देखेंगे और अपने को छोड़ देंगे जी तब होगा सर्वस्व को त्यागा, तब अनंत की यात्रा शुरू। लेकिन जी पहले अपने अंदर अपने को देखने का सामर्थ्य पैदा। ठीक है, जी। चलिए और कोई साथी कोई प्रश्न करना चाहते हैं?
धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ मैं। गोविंद जी गुरुजी, मैं सेवग्राम के बारे में साथियों से बात करता हूँ, तो जो मेरे कांटेक्ट में है तो बताते हैं गुरुजी भी कि विष्णु भी ही भगवान ही है, ब्रह्मा भगवान ही है, शिव भी भगवान है। तो जैसा कि गुरुजी आपने बताया था क्लास के अंदर, अपनी 4 इंद्रियां मुख शरीर से ऊपर है, इसलिए इसको ब्रह्मा का रूप दिया गया है। और विष्णु नाभि मतलब ये पेट के अंदर ये है स्थिति, इसको विष्णु कहा गया है। तो इसका उसने उत्तर यही रहेगा गुरु जी देने में, या ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई ऊर्जा रूप में प्रश्न है ये ये? है कि ये जो व्यक्ति ये प्रश्न जिससे आप संवाद कर रहे हैं उसका बौद्धिक स्तर क्या है? जी जी, बौद्धिक स्तर तो गुरु जी तो वो अपने सामान्य ही है। तो सामान्य व्यक्ति इतने गहरे प्रश्न का उत्तर सुन और समझ पाएगा? जी नहीं पाएगा गुरु जी। तो मूर्खों के साथ समय पास करने में विशेष आनंद आता है क्या आपको? जी ऐसा नहीं है गुरु जी। आपके आसपास सब मूर्ख ही मूर्ख बसते हैं, आपको बुद्धिमान लोग इस धरती पे मिलने ही बंद हो गए। जी ऐसा नहीं है गुरु जी। जी ऐसा नहीं है। तो विद्वानों के साथ बैठा उठा करिए। जी जी। अगर विष्णु भी भगवान है, शिव भी भगवान है, ब्रह्मा भी भगवान है, अगर उनकी इतनी ही बुद्धि है कि सब एक बराबर है, तो उन्हें तो फिर हिंदू और मुसलमान और ईसाई और पारसी और यहूदी भी सब एक बराबर दिखाई देते होंगे। तो इस तरह के मानसिक रोगियों से अपने को अलग रखा करिए, नहीं तो जी उनके जी प्रभाव में आपकी भी अपनी मानसिक क्षमता खत्म हो जाएगी। जी ये जी पशु योनि से आए हुए लोग हैं। जैसे पशु के लिए सब खाना खाना है, वो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, जो खाने योग्य है तुरंत खाना शुरू कर देता। तो उसी जी तरह ये सब पशु योनि से आए हुए लोग हैं, इनके साथ अपना जीवन और समय बर्बाद मत कीजिए। श्रेष्ठ लोगों के साथ उठिए बैठिए, उनके साथ चिंतन करिए, जिनको थोड़ा अध्ययन है, अनुभव है, जिससे आपके जीवन का कल्याण। ठीक है जी जी, स्पष्ट और गुरु कोई जी, प्रश्न? धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। और कोई मैं प्रश्न? हेलो गुरुजी प्रणाम, बोलिए। मैं महिपाल सिंह हूँ भोपाल से। गुरुजी मैं इसी प्रश्न के तहत एक बात पूछना चाह रहा था कि जैसे वो लोग ठीक है पशु योनि से हैं, लेकिन उन्हें अपन शिव ग्राम या शिव परिवार से जोड़ना है, और उनकी जो है ये अबुद्धिमत्ता है या जो भी विवेक उनका जैसा भी है, उनको कैसे ढालें, या उनमें क्या ऐसा उन्हें समझाएं कि जिससे उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आए गुरुजी? आप में आ गया? गुरुजी पूर्णतः तो आप ढल नहीं, गए? थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत आया नहीं, है गुरुजी। आप शैव जीवन शैली में ढल गए? नहीं गुरुजी, अभी नहीं। तो पहले शायद अभी अपनी तो चिंता करिए। लेश मात्र भी नहीं गुरुजी। हाँ, तो पहले अपनी चिंता कीजिए, अपने को ढालिए ना शैव जीवन शैली में। फिर जब आप जी अपने को ढालेंगे तो अपना उदाहरण उनको दिखाइए कि देखो ये मैं हूं, मैं शैव जीवन शैली में ढला और इससे मुझे ये लाभ हुआ, अब तुम ढलोगे तो तुम्हें भी लाभ होगा। लेकिन जब आप अपने को नहीं ढाल पाए तो आप किसी दूसरे को ढालने के लिए क्यों परेशान घूम रहे हैं? जी गुरुजी। ये तो वही बात है कि दारू के ठेके पे चलना है, 4 ठो लफंगे इकट्ठे कर लेंगे। ये बहुत कठिन डगर है शैवग्राम की। इसके जी लिए पहले स्वयं को तैयार करना पड़ता है, और जब आप स्वयं को तैयार करेंगे, आपका सामर्थ्य, आपकी ऊर्जा, आपका ओज, आपका तेज बदलेगा, तो अगला व्यक्ति अपने आप आपका अनुपालन करेगा, उससे कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको स्वयं को तैयार करना। जी गुरुजी, ठीक है? क्लियर। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और कोई साथी? और कोई प्रश्न? एक कोई प्रश्न है प्रश्न नहीं गुरुजी। है किसी का? हाँ, बोलिए, नाम बताइए। चरणजीत बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ गुरुजी, चरण, कोई व्यक्ति बताइए। जीवन में इतना भयभीत और निराशावादी भी हो सकता है कि वो स्वयं अपने शरीर को ही नष्ट कर दे, और समाज रोज मतलब चरणजीत जी, रोज लोग आत्महत्या कर रहे हैं।
हर 36 सेकंड में एक आदमी इस समाज में मर जाता है। तो वो निराश है, हताश है, परेशान है, अपने जीवन के सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसीलिए तो आत्महत्या कर रहा है। करोड़ों की संख्या है पूरी दुनिया में जो आत्महत्या के लिए साहस नहीं है, लेकिन अगर साहस दे दिया जाए तो वो तुरंत करने को तैयार बैठे। आप मनोरोगियों के बीच में जीते हैं, स्वस्थ चित्त के व्यक्ति के बीच में नहीं जीते हैं। किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें डकैती, हत्या, बलात्कार, छिनौती की न्यूज ना हो, ऐसा कोई न्यूज़पेपर आज तक जीवन में देखा आपने? नहीं देखा गुरुजी। तो इसका मतलब यह है ना कि इस तरह की न्यूज पढ़कर आनंद लेने वाला एक वर्ग है जिसे संतुष्ट करने के लिए अखबार में इस तरह की न्यूज छापी जाती। ठीक है नहीं? तो इस तरह की न्यूज छापने वाला भी मनोरोगी है, और जो उसकी पत्रकारिता कर रहा है वो भी मनोरोगी है, और जो उसे पढ़ रहा है वो भी मनोरोगी है। इसीलिए समाचार पत्र में बड़ी रुचि रखने वाले व्यक्तियों का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है, और यही स्थिति सोशल मीडिया पर है। अगर आप समाचार पत्र या सोशल मीडिया में नकारात्मक सूचनाओं में बड़ी रुचि रखते हैं तो आपका मानसिक रोगी है, आपका चित्त विकृत है, और विकृत चित्त का व्यक्ति स्वयं भी मरता है और 2 4 10 लोगों को मरने के लिए उकसाता रहता है। और आजकल इस तरह के मरने और मरने के लिए उकसाने वालों की संख्या समाज में बढ़ गई है। ठीक है? इसलिए अपनी चिंता करिए, अपने चित्त को स्वस्थ कीजिए। विकृत चित्त के लोगों को ढूंढेंगे तो आपका चित्त भी विकृत हो जाएगा। स्पष्ट है? समझ में आ गई बात? स्पष्ट है गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी की? नहीं है कोई प्रश्न? जी नहीं, स्पष्ट है गुरुजी। आज जो नए साथी किसी अन्य के रेफरेंस से आए हैं, तो जो साथी किसी नए साथी को लेकर आया है वह अपना नाम और साथ में जिस साथी को लेकर आया है उनका नाम बतलाइए। गुरुजी, हर हर महादेव। मैं राजेंद्र कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। और यहाँ जो शिव मंदिर पर यहाँ के पुजारी हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ साथ में। वो रविंद्रनाथ पाठक जी हैं। तो अभी उनको इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन उन्होंने एक मुझे पर्ची दिया था, तो रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको भी मैं इसमें ज्वाइन किया हूँ। तो उनका एक प्रश्न था, आज्ञा हो तो पूछूं गुरुदेव? बिल्कुल पूछिए। उनका प्रश्न था कि शिव जी के मस्तक पर गंगा जी विराजमान हैं और पार्वती जी वामांगी हैं, माता पार्वती जी वामांगी हैं। दोनों ही क्या क्या दोनों ही अर्धांगी हैं? मतलब दोनों ही उनकी पत्नी हैं कि कौन है? तो मुझे उतना तो नहीं, लेकिन शिव पुराण में ये गंगा मैया और ये माता पार्वती, ये दोनों जी क्या सगी बहनें हैं? अब इस पर मैं कंफ्यूज होगा, इनका हमारे पास प्रश्न ये है, कोई। एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी बात कह लीजिए फिर हम अपनी बात कहें। हाँ जी, तो उनका प्रश्न यही था कि क्या ये दोनों उनकी अर्धांगी हैं कि क्या हैं? अर्धांगिनी क्या? हाँ, अर्धांगिनी। अब जो भी, अब सुन लिया, अब हाँ जी, हाँ हमारी जी। सुन ली। वो शिव और शंकर में क्या फर्क है ये जानते हैं कि नहीं जानते? बताइए। कहाँ चले गए? विलुप्त हो जाते हैं क्या आप? नहीं गुरुजी, उनको जानकारी नहीं है। अब मैं मंदिर पर नहीं, थोड़ा बाहर हूँ, अपने वो रूम मंदिर, पर हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो हाँ। मंदिर पर धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा करते हैं। ठीक है? और इस तरह का धंधा करने वाले लोग इस तरह की आधी अधूरी सूचनाओं के आधार पर बात करते हैं। जिस व्यक्ति जिसका रोटी खा रहे हो, जिस भगवान के नाम की, उसमें शिव और शंकर का अंतर अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर
क्या आप समाज का मार्गदर्शन कर रहे हो? कम से कम जिस भगवान के नाम की रोटी खा रहे हो, एक बार उस भगवान के संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन तो कर लीजिए। पहले उनसे कहिए कि भगवान शिव का और शंकर का भेद वो अध्ययन करके सीखें। क्योंकि मैं बताऊंगा इसलिए नहीं, बता तो मैं भी 2 मिनट में दूंगा, लेकिन बताऊंगा मैं इसलिए नहीं क्योंकि वह उसी की रोटी खाते हैं, इसलिए नहीं बताऊंगा। या वो संकल्प ले कि अब हम भगवान के नाम की रोटी नहीं खाएंगे, तो हम अभी 1 मिनट में बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम की रोटी खाता है और भगवान के चरित्र और उनके व्यक्तित्व का अंतर नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति ही समाज के अंदर आज हिंदू धर्म के सर्वनाश का कारण। हाँ गुरुजी, मैं उनको एक शब्द ये बोला था, निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति। हम ये कहाँ से मिला? जैसे जैसे कहाँ से लिया? मंत्र मूत्र हम पढ़ते थे तो अपनी तरफ से बोला कि शिव जी तो अरे तो निराकार हैं। कहाँ से मिला? अरे आप कहाँ से ले आए? ये कहाँ लिखा है? ये नहीं मालूम? आप लोग जीवन भर, मिश्रा जी बुरा मानिएगा, जीवन भर किसी दूसरे का लिखा ही पढ़ते रहेंगे कि कभी अपना भी कुछ लिखा पढ़ा पढ़ेंगे? अयोध्या के ब्राह्मणों में सबसे बड़ा दोष यही है कि वो दूसरे का लिखा ही जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, अपना कुछ चिंतन करते ही नहीं। सही बात है कि नहीं है? ये सही बात है गुरुजी। तुलसीदास की बात करेंगे, कभी वो पुराण की बात करेंगे, तो कभी कोई मंत्र वेद का पढ़ देंगे, तो बोले जिंदगी क्या किसी दूसरे का लिखा पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं आप? क्या आत्मचिंतन के लिए पैदा हुए हैं? जवाब दीजिए। नहीं गुरुजी, आत्मचिंतन के लिए नहीं। तो मैं उनसे भी दूसरे का लिखा गुरुजी, नहीं, मैं हमारा प्रश्न ये है कि तो आप दूसरे का लिखा क्यों पढ़ रहे हैं अगर नहीं आप आत्मचिंतन के लिए पैदा हो? गुरुजी, मैं उनसे भी प्रश्न किया था। हमने कहा आप पढ़े लिखे हो या लिखे पढ़े हो? कंफ्यूज हो गए। बात आप फिर फालतू की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात तो बाद में करूंगा। पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप जिंदगी भर दूसरे का लिखा पढ़ा ही बोलते बतियाते रहेंगे या कभी आत्मा चिंतन भी करेंगे? नहीं, स्वयं का ही चिंतन सबसे जरूरी है गुरुजी। तो क्या चिंतन किया आपने शिव के बारे में? बताइए अपना, जो शास्त्र में नहीं लिखा है। शिव शिव तो हमारी समझ से जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ गुरुजी, कि शिव जी हैं जो उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये तो शास्त्र में लिखा है। और इसके बाद ऐसी चीज बताइए जो शास्त्र में अभी तक नहीं लिखी गई है, किसी ने भी नहीं लिखा, और आपका चिंतन वहां पहुंच गया। अब इससे परे तो गुरुजी कुछ नहीं है। जो कुछ आज तक जो देखा सुना लिखा पढ़ा, बस यही ज्ञान है। इससे ज्यादा अंतर तो कोई को ज्ञान छोड़ना नहीं। है। अपना 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 जी। मिश्रा जी इसी सुन लीजिए, अब हमारी भी सुनिए। इसी को जीवन में छोड़ना है। जो दूसरे का लिखा पढ़ा बोला सुना है, यही आपके या समाज के सर्वनाश का कारण है। क्योंकि जिस किसी ने भी बोला लिखा कहा सुना, वो सब व्यवसायी थे, और धंधा करने वाला हमेशा अपने भले की बात सोचता है, समाज के भले की बात नहीं सोचता। और इन धर्म की दुकान चलाने वाले, धर्म का धंधा करने वालों के विचारों से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तब आप अपने अंदर प्रवेश करेंगे। किसी भी देवी, किसी देवता, किसी भगवान, किसी ग्रंथ, किसी मंदिर, किसी माला, किसी मंत्र की जीवन को जीने के लिए जरूरत नहीं है। और अगर आप इसमें उलझे हुए हैं तो आप किसी दूसरे का अनुपालन कर रहे हैं, और जो दूसरे का अनुपालन करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। स्पष्ट है? हाँ जी गुरुजी। तो अब आज के बाद से किसी शास्त्र का हवाला मत दीजिए, किसी ग्रंथ का हवाला मत दीजिए।
अपने स्व में प्रवेश करिए, स्व की चेतना से शिव तत्व, ब्रह्म तत्व को जो अनुभूत कीजिए, उसका हवाला दिए, जिससे आपका भी कल्याण हो और लोक का भी कल्याण हो। ठीक क्योंकि है गुरुजी। ग्रंथों में जो मूल्य दिया गया वही हिंदुत्व के सर्वनाश का कारण है। आपके इतने ग्रंथ हैं, यही ग्रंथ के कारण ही तो आज आपका सर्वनाश हो गया, पूरी दुनिया से समिट गए आप, ग्रंथ तो लिख ही दिए गए। तो हमें इन ग्रंथों से अलग हटकर ऊपर उठकर कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रंथों का अनुपालन करने वालों का सर्वनाश सुनिश्चित है, जो होता चला आ रहा है पिछले 50 पीढ़ी से। अब इसके ऊपर क्या सोचा जा सकता है, ये चिंतन का विषय। तो अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इन ग्रंथों से ऊपर सोचिए, अलग सोचिए, और इन ग्रंथों का अनुपालन करके सोचेंगे कि हमारा कल्याण होगा। तो जब 50 पीढ़ी में आपके पूर्वजों का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा कल्याण? कभी नहीं होगा। जैसे उनका विनाश हुआ वैसे आपका भी विनाश हो जाएगा। जो राम अपने कुल की मर्यादा नहीं बचा पाए और सरजू में कूद के आत्महत्या कर लिए, उनका अनुगमन करके आप अपने कुल की मर्यादा कैसे बचा दें? बताइए, गलत बात कह रहा हूं तो आप बताइए। नहीं गुरुजी, नहीं, इस पर भी जब हमसे कोई प्रश्न करता है तो मैं उनको इस पे बोलता हूँ कि आप किस राम को मानते हो, जिसे मैंने पढ़ा, क्षमा चाहता हूँ, कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, फिर एक। किसी दूसरे की बात की, फिर हाँ किसी जी, हाँ जी। दूसरे की बात की, आपने अपनी बात क्यों नहीं की? अभी अभी मैं 15 मिनट समझाया हूं, किसी दूसरे का बात मत किया करिए। आपके सरजूपारीन ब्राह्मणों में ये सबसे बड़ा मानसिक रोग होता है कि वो किसी दूसरे के 10 ठो दोहे याद कर लेते हैं और अपने को विद्वान समझने लगते हैं, और होते सब मूर्ख ही हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे का लिखा पढ़ा याद करके बोलते हैं। किसी दूसरे का लिखा पढ़ा नहीं बोलना है, जी गुरुजी। क्योंकि आप विद्वान नहीं हैं, आप रत्तू टोटा है। जैसे तोता रट लेता है ना, बड़बड़ाना शुरू कर देता है, वैसे आपकी मानसिक स्थिति है कि कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जैसे तोते को नहीं मालूम कि जो हम बड़बड़ा रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसी तरह आपको भी नहीं मालूम कि जो आप बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। इसलिए वो मत बोलिए जिसका अर्थ नहीं मालूम। विद्वान नहीं है आप किसी दूसरे की नकल करते हैं, और जो दूसरे की नकल करता है ना, वो विद्वान नहीं होता है, वो नकलची होता है। विद्वान वह व्यक्ति होता है जो किसी की नकल नहीं करता, जैसे कबीरदास, जैसे तुकाराम जी महाराज, जैसे रैदास, जैसे दो चार नाम आप बताइए, नहीं तो मैं आपको बता दूं। बताइए। नहीं मालूम? क्यों? क्योंकि जीवन भर दूसरों को पढ़ते देखते समझते रहे, इसलिए दो चार नाम भी नहीं मालूम। तो दो चार नाम आप हमें अगली मीटिंग में बताइएगा, जिन्होंने किसी दूसरे का अनुपालन नहीं किया, हाँ जी। किसी दूसरे की नकल नहीं की। ठीक है? तो उस तरह अपने व्यक्तित्व को बनाइए। दूसरे की नकल करके तो पिछली 50 पीढ़ी में बर्बाद हो गए आप, इसीलिए हिंदुत्व का सर्वनाश हो गया। अयोध्या में डकैत बसने लगे, जो कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान था, तीर्थ स्थल था। वहां लुटेरे, डकैत और चोर बसने लगे, क्योंकि वो किसी दूसरे की लिखी हुई बात को गा गा करके लोगों को ठगते हैं। इसलिए किसी दूसरे का लिखा पढ़ा बोला अपने जीवन को त्याग दीजिए, अगर अनंत की ऊर्जा से जुड़ना है, और वरना जिसको पकड़ के बैठे हैं वहीं पर सिमटे रह जाएंगे। ठीक है? और कोई साथी? जी गुरुजी, धन्यवाद। और कोई साथी? कोई प्रश्न किसी का?
नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है गुरुजी, चरणजीत बोल रहा हूँ। जैसे गुरुजी बोलिए। हम छुट्टी वाले दिन खेलना शुरू कर देते हैं कि क्रिकेट या कबड्डी वॉलीबॉल, तो वो हमारी वृत्ति सही है कि वो भी हम वृत्तिवश ही काम कर रहे हैं? नहीं तो करेंगे क्या भाई, आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और क्या करेंगे? कोई वहां जुआ घर तो चलता नहीं है, वैश्यालय चलता नहीं है, तो खाली समय का क्या उपयोग करेंगे? खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, किसी दूसरे की बुराई करेंगे या किसी की तारीफ करेंगे, और क्या करेंगे? कि कुछ और भी कर सकते हैं। वो तो बाकी समय गुरुजी खेती करते हैं जो होती है वहाँ। बस। तो प्रश्न ये है कि बाकी समय हम खेती करते हैं और बचे हुए समय का क्या ऐसा सदुपयोग करें जिससे अपना भी विकास हो और दूसरे का भी विकास हो, उस पर चिंतन कीजिए। ठीक है ना? क्योंकि आपका अपना कल्याण होना चाहिए। मनुष्य कौन है? पशु भी किसी दूसरे का अनुपालन कर लेता है। मनुष्य वो है कि उस मार्ग पर चले जिसमें अपना कल्याण हो और किसी दूसरे का कल्याण हो। तो उसके सूत्र ढूंढिए कि बचे हुए समय में हम इस समय का कैसे इस्तेमाल करें कि किसी अन्य का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण। ठीक है? और जैसे ये सूत्र आप ढूंढने लगेंगे तो आप अपने क्षेत्र के नायक हो जाएंगे। लोग ऑटोमेटिक आपका अनुगमन करना शुरू करेंगे, और लोग जब ऑटोमेटिक आपका अनुगमन करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आपका भी विकास होगा और जो आपसे जुड़ा हुआ है उसका भी विकास होगा। और विकसित होना ही मनुष्य की नियति है। जो मनुष्य विकसित नहीं हो पाता उसका जीवन लेना, जन्म लेना व्यर्थ। ठीक है ना? स्पष्ट है गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी साथी का? नहीं है कोई प्रश्न? चलिए, जी कोई बात नहीं। नहीं। आज की सभा पूरी करता हूं मैं, और आगामी शनिवार इतवार मैं दिल्ली में रहूंगा, यहां नहीं रहूंगा, इसलिए कोई क्लास नहीं होगी। अगले शनिवार इतवार में हम लोग फिर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और मेरा 2025 का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। 108 कार्यालय की स्थापना और लोगों को शैव जीवन शैली के बारे में तैयार करना। तो इसमें जो भी साथी अपना सहयोग दे रहे हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जो साथी इस लक्ष्य को जितना जल्दी प्राप्त करने में हमारा सहयोग करेंगे, वो साथी निश्चित रूप से शैवग्राम के प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। 108 कार्यालय, प्रयास करिए कि शिवरात्रि को घोषणा कर दी जाए। अभी आप लोगों के पास 10 दिन का समय है, 10-12 दिन का, इस बीच में कोशिश करेंगे तो हो जाए। और शिवरात्रि के उपरांत फिर अगले 3 महीने में हर केंद्र पर 10-10 प्रभारी और 100-100 शिव भक्त की टोली बनानी है। ये वर्ष 2025 का लक्ष्य है। जैसे ही सभी केंद्र 108 खुल जाएंगे और उसमें 10-10 प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे, वैसे ही मैं शैव जीवन शैली का जो सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है, ब्रह्मास्मि क्रिया योग, उसके क्लासेस लेना शुरू करूंगा। और उसके तहत कुछ ऐसी साधनाएं आपको बताऊंगा जिससे आपका बौद्धिक स्तर भी विकसित होगा, जीवन का संघर्ष भी कम होगा, और आपके जीवन में
आर्थिक रूप से जो कष्ट है वह भी धीरे धीरे जन्म जन्मांतर की वृत्तियों को नियंत्रित करने के कारण नियंत्रित हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी ब्रह्मास्मि क्रिया योग का क्लास शुरू हो, उसके लिए आपको 108 केंद्रों को खुलवाने में हमारा सहयोग करना है और प्लस हर केंद्र में 10-10 प्रभारी नियुक्त करने में आपको हमारा सहयोग करना है। इतना सहयोग आप करिए और फिर मैं इसके बाद ब्रह्मास्मि क्रिया योग का क्लास लेना शुरू करूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप अपनी बात रख सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं महिपाल सिंह भोपाल क्षेत्र से हूँ और भोपाल के आसपास रायसेन जिले में और सीहोर जिले में भी काफी परिचित हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो गुरुजी जैसा मैंने कहा था कि हमें जैसे 10 सदस्य जोड़ना है तो हमें उनसे मिलना होगा, बात भी करना होगी, चर्चा भी करना होगी शिव परिवार के विषय में और इन सारी चीजों के विषय में। तो मैं एक ऐसी गाइडलाइन या एक पथ प्रदर्शन मतलब मार्गदर्शन आपसे चाहता हूं कि इस लहजे में बात की जाए या इस तरीके से उन्हें समझाया जाए। मतलब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक दो लोगों से बात किया, समझा ही नहीं पाया गुरुजी में। क्या ऐसा प्रश्न था जो आप नहीं समझा पाए? ये इसीलिए तो मैं प्रश्नोत्तर का सत्र रखता हूं कि ऐसा क्या उन्होंने आपसे विकट प्रश्न कर दिया जिसका उत्तर आप नहीं दे पाए। गुरुजी सही बोलूं तो मैं ही अपनी बात नहीं रख पाया। मतलब मैं बस कैसे स्टार्ट करूं और उसको मूल कैसे मतलब मूल अंत तक बात ले जाऊं। यह है कि हाँ, मूल बात यह है कि शैव जीवन शैली को अभी आप स्वयं ही नहीं समझ पाए। जी जी गुरुजी, ये भी तो सही है। आप जब उसको स्वयं नहीं समझ पाए हैं तो किसी दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और उसको समझने के लिए शैवग्राम के क्लासेस अब मैं शुरू करूंगा अभी होली के बाद से। आप जब उसे अटेंड करेंगे तो आपको धीरे धीरे उसमें चीजें समझ में आनी शुरू होंगी और चीजें जब समझ में आनी शुरू होंगी तो फिर आप दूसरे को समझा पाएंगे। पिछले 3 वर्ष में 1500 क्लासेस ली हैं मैंने, 1500, जी और गुरुजी। उसके वीडियो उपलब्ध हैं। जी आप हमारे सनातन ज्ञानपीठ YouTube चैनल पर भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते जी हैं, और उसमें लाइव सेक्शन में जाकर के भगवान शिव पर मेरा जो लाइव सत्र हुए हैं उनको सुन सकते हैं। उससे आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके जी अलावा गुरुजी। सनातन ज्ञानपीठ .in मेरी वेबसाइट है जिसमें लगभग 2500 लेख पड़े हुए हैं जिनका आप अध्ययन करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जी गुरु जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप किसी अन्य को सही मार्गदर्शन दे पाए। जी ठीक गुरुजी, है। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद जी गुरुजी। जी मैं महिपाल जी से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास शैव जीवन शैली के मैंने कुछ कंटेंट इकट्ठा किए हैं आपके, तो वीडियोस हैं, तो अगर ये इनकी इच्छा होगी तो मैं इन्हें दे दूंगा इसके बाद, मीटिंग के बाद। मैं बिल्कुल बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा अगर आप ऐसा कर पाए सर। आप ग्रुप में डाल दीजिए, सभी लोग लाभान्वित हैं, कोई किसी का निजी विषय नहीं है। शैव जीवन शैली में कोई भी चीज किसी का निजी विषय नहीं है, सब सार्वजनिक है। आप उसे ग्रुपों में डाल दीजिए, सब लोग लाभान्वित हों। अभी कल सुबह एक नया वीडियो मेरा शैवग्राम को लेकर के आ रहा है और आप सब लोग अगर उसे सुनेंगे तो उससे भी आपको शैवग्राम के विषय में काफी जानकारी मिलेगी। ठीक है। गुरुजी मैं अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हूँ गुरुजी, तो कृपया मुझे ऐड कर दीजिए ये गुरुजी। शुक्ला जी, नहीं तो आप किसके माध्यम से लिंक पाते हैं फिर जब ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? जी मैं विकास मौर्य जी के माध्यम से जुड़ा हूँ गुरुजी। तो विकास जी ने आज तक आपको क्यों नहीं ग्रुप में जुड़वाया? जी गुरुजी, मैंने रिक्वेस्ट किया था लेकिन मैं जोड़ दूंगा। इनको बोला था कि 1-2 दिन का समय दीजिए, तो लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया है। मैं उनको जोड़वा दूंगा। अगर इनके अंदर बदलने की इच्छा है तो जोड़ जी दीजिए, और अगर ये मजा लेने आते हैं कोई जरूरत नहीं जोड़ने की। मजा लेने नहीं नहीं वाले गुरुजी किसी भी जी। का कोई आवश्यकता नहीं। जी गुरुजी सीरियस है, हमारे मित्र हैं। हाँ, जी सीरियस है तो आप जोड़ दीजिए, नहीं है जी तो बता गुरुजी। दीजिएगा, शुक्ला जोड़ देंगे। ठीक है। जी 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 बिल्कुल। चलिए,
तो आज का सत्र मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। 108 कार्यालय केंद्र खुलने में आप सभी लोग सहयोग करिए, और मैं चाहता हूं कि शिवरात्रि तक आप लोग इसे कर लें तो अच्छा रहेगा। इसमें जो भी साथी जो भी सहयोग करेंगे उन सभी को धन्यवाद है। और आप शिवम शुक्ला जी के माध्यम से यथाशीघ्र इसकी सूची बना करके कि किस किस जिले में ये केंद्र खुल रहे हैं वो आप हमें दे दीजिए, तो शिवरात्रि को उनकी घोषणा कर दीजिए। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी।